तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो सीनियर डिसाइपल के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए उससे बोलता है कि माफ करना, लेकिन जो तुम्हारी स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही ढीली है, इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपना पावरफुल स्लैश जो होता है वो सीधा उस बंदे के ऊपर मार देता है। और अब जैसे ही लिन चैन का अटैक जो होता है वो उस बंदे को टकराता है तो हम देखते हैं कि उसे काफी तगड़ा डैमेज भी देखने के लिए मिलता है। और इस चीज को देखने के बाद में खुद वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होगा, लिन चैन की तरफ देखने लगता है और अगले ही पल वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए लिन चैन से अपनी थोड़ी दूरी जो होती है वो बना लेता है। और थोड़ी दूरी बनाने के बाद में वो बंदा अपने मन में सोचता है कि इस बार जो था वो मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर जो अपनी सीक्रेट टेक्निक है उसे का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। और इतना सोचते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने पावरफुल अटैक को बनाकर सीधे लिन चैन जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है उसके अटैक को रोकने के लिए। और जैसे ही वो बंदा अटैक को करता है तो लिन चैन अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है और अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो लिन चैन होता है वो उस बंदे को थोड़ा पीछे हटा देता है। और पीछे हटाने के बाद में एक साथ में उसके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक को करता है, जिसका धड़ाधड़ कर उसकी एचपी भी माइनस होने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए हर एक पर्सन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे जाकर ग्राउंड के बाहर गिरता है और उसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी होती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और वहां पर खड़े हुए किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी आसानी से हार गया। तभी रेफरी अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर जो है वो लिन चैन है। जो देखते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर, मैंने आपको बताया था ना कि जो लिटिल ब्रदर है वो बहुत ज्यादा औसम है, तो आप बताइए अब आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनने के बाद में जो नानगोंग का फादर होता है वो बोलता है कि सच में वो जीत गया, इस चीज की मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और इतना सोचते के साथ ही नानगोंग का फादर अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो मेरी बेटी है वो यहाँ पर इस बास्टर्ड के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी है, पता नहीं अब मेरी बेटी का क्या होगा। और इतना सोचकर जो नानगोंग का फादर होता है वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। जो देखने के बाद में नानगोंग जो होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि उसके फादर को आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद में अब हम वहाँ पर खड़ी हुई जो लाइव स्ट्रीमर होती है उसे देखते हैं, जो कि अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम सभी लोगों ने देखा, मैंने तुम सभी लोगों को पहले ही बताया था कि जो लिन चैन है वो कोई चीटर नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया था, तो क्या अब तुम लोगों ने अपनी आंखों से लिन चैन की फाइट जो है वो देख ली है। जो सुनकर सभी लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब लिन चैन के कैरेक्टर के ऊपर कोई भी डाउट करने वाला है, उसके मोमेंट यहाँ पर बिल्कुल प्रो प्लेयर की तरह थी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि मैं भी कहना चाहूंगा कि जो लिन चैन है वो बिल्कुल औसम है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि क्या तुमने लिन चैन का जो आखिरी अटैक था उसे देखा, उसे देखने के बाद में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो है वो एक न्यू प्लेयर है, इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये मेरी तरह एक बहुत ही पुराना प्लेयर हो। जो सुनते के साथ ही जो वो स्ट्रीमर होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि जरा एक बार उसके चेहरे को तो देखो, वो कितना ज्यादा हैंडसम है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पूरे एट वेस्टरलैंड के अंदर उससे ज्यादा हैंडसम पर्सन कोई भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए चैन युआन को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये बैंक था इसने जिस इल्यूजनरी हार्ट स्लैश का इस्तेमाल किया था ये हमारे सेक्ट के सबसे फेमस अटैकों में से एक है। मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ कि जैसे लिन चैन ने यहाँ पर एक अटैक में उसे तोड़ दिया, मैं इसे इस तरह से तोड़ पाता। और इतना सोचते के साथ ही अब चैन युआन जो होता है वो एकदम से अरीना के अंदर आ जाता है और अरीना के अंदर आने के बाद में वो जो लिन चैन होता है उसे बोलता है कि लिन चैन एक मिनट रुको। जो सुनकर लिन चैन भी उसकी तरफ देखने लगता है और अब जो चैन युआन होता है वो लिन चैन से बोलता है कि लिन चैन, मैं इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारा सामना जो है वो आज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही जो है वो तुमसे आगे निकल जाऊंगा, तो बस तुम इंतज़ार करो, देखना मैं जल्दी ही तुमसे पावरफुल बनकर जो है वो तुम्हारे सामने आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो चैन युआन जो था वो अपनी पिछली लाइफ के अंदर यहाँ पर नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर क्यों था, क्योंकि ये एक प्राइडफुल पर्सन है, लेकिन चूंकि मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूँ और मैंने यहाँ पर जो स्वॉर्ड कल्टीवेशन का पाथ है उसे चूज किया है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अब स्वॉर्ड गॉड जो है वो यहाँ पर मैं ही बन कर रहूँगा। नंबर 1 पहले जो है वो मेरा है, उसे मैं किसी को भी प्राप्त करने नहीं देने वाला। और अब लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही जो नानगोंग होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर आपने तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर लिया है, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था जैसे कि मैं अपने जूनियर ब्रदर से उम्मीद कर सकती थी। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैं खुद को पुश नहीं करूँगा तो फिर आखिर मैं आपके लेवल तक कैसे पहुँचूंगा, और अगर मैं आपके लेवल तक नहीं पहुँचा तो आपको हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
जो सुनते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो थोड़ा मुंह फुलाकर लिन चैन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर इस चीज में क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी सीनियर सिस्टर जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है तो मुझे ये मत कहना कि ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो नान गोंग को मनाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि मैं भी पावरफुल बनना चाहता हूँ ताकि एक दिन में भी आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी बाधाओं को आपके सामने से हटा सकूँ। और अगर मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो उसके बाद में ही तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ताकि मैं आपके जो फादर और ग्रैंडफादर है उन दोनों को फेस कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो भी ब्लश करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर जूनियर ब्रदर के कहने का क्या मतलब था, क्या ये कहना चाहता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर से मेरा हाथ मांगेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए लिन चैन से बोलती है कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन के लेवल है उनसे ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। जब तक कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो जो मेरे फादर और ग्रैंडफादर है उन लोगों को तुम्हें सपोर्ट करना ही होगा। जो सुनकर लिन चैन से बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी, ये बताइए कि क्या आप 3 दिनों बाद जो है वो फ्री होने वाली हो। जो सुनने के बाद में नान गोंगो से बोलती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई मिशन जो था उसे कंप्लीट कराने में मेरी मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन से बोलता है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि 3 दिनों के बाद में जो सीनियर सिस्टर है वो मेरे साथ में फैंक्यू सिटी के अंदर जाए जहाँ पर कि हम म्यूजिक को देखेंगे और सुनेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वहाँ पर फ्लावर है, मून लाइट है और सीनियर सिस्टर अगर वहाँ पर जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोल कर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर के साथ में मेरी फेवरेबिलिटी जो है वो 60 पॉइंट तक जा चुकी है, जिसका मतलब हम लोग जो है वो फिजिकली कांटेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं तो ये सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं इन्हें वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये ऐसा होगा जैसे कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना। जो सुनते के साथ ही नान गोंग जो होती है वो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। लिन चैन से बोलती है कि वैसे तो मैं फ्री हूँ लेकिन चूंकि फादर जो है वो इनर सेक्ट के अंदर वापस आ चुके हैं तो पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या जूनियर ब्रदर का मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मुझे डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। और वो ये सोच ही रही होती है तभी लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं है सीनियर सिस्टर, जिस दिन भी आप फ्री हो आप मुझे बता देना, हम लोग चाहे वो उसी दिन चले देंगे। जो सुनने के बाद में नान गोंग भी उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब नान गोंग जो होती है वो शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि अभी के लिए मैं वापस जा रही हूँ, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। जो सुनने के बाद में लिन चैन भी बोलता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर। और अब नान गोंग को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जल्दी ही जो है वो मैं सीनियर सिस्टर के साथ में डेट पे जाने वाला हूँ। और अब इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो भी अरीना से उतरते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैन लिंग होती है वो भी अपने 2 साथियों के साथ में आ जाती है। और लिन चैन को देखने के बाद में वो बोलती है कि हेलो एक्सपर्ट लिन चैन, फाइनली हम मिल गए। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी वैन लिंग के पास में आ जाता है और जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मानना पड़ेगा आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपने लेट स्टेज फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के एक्सपर्ट को भी हरा दिया। जो सुनकर लिन चैन उससे बोलता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आई हो। जो सुनने के बाद में वो लिन चैन को बताती है कि हाँ बिल्कुल, हमारी जो मून शैडो गिल्ड है वो यहाँ पर आपकी मदद जो है वो चाहती है, क्योंकि हम लोग जो है वो क्रॉप्स किंग वैली जो है उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारा साथ दोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन उसे साफ मना कर देता है। और लिन चैन को ऐसे मना करता हुआ देखकर वैन लिंग और उसकी जो साथी होती है वे सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि लिन चैन ऐसे उन्हें क्लियरली मना कर देगा। जिसके बाद में वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन आखिर आप मना क्यों कर रहे हो, आप अपना प्राइस बताइए, हम लोग पे करने के लिए तैयार है। जो सुनने के बाद में लिन चैन उसको बताता है कि जो कोरैप्स किंग वैली है अगर उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर 100 ग्रुप के लिए एक सीक्रेट रियलम है, इसीलिए उस सीक्रेट रियलम के अंदर लोगों की जो क्षमता होती है उसे नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ पर लोगों की जो संख्या है उसे देखा जाता है। और उसके बाद भी अगर तुम इस सीक्रेट रियलम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हारी टीम के हर एक मेंबर की कल्टीवेशन जो है वो क्यूआई रिफाइनिंग रियलम के मिडल स्टेज पर होनी चाहिए। और इससे अलग भी एक और चीज़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो सुनने के बाद में वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि आखिर इससे अलग और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या तुम बता सकते हो। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि अरे कुछ नहीं, छोड़ो उसे, मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि अगर तुम क्रॉप्स किंग वैली जो है उसे क्लियर करना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें सच में उसे क्लियर करना है तो पहले यहाँ पर तुम्हें अपना जो पूरा की पूरी गिल्ड है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि स्पिरिट स्टोन कमाने का इतना बड़ा मौका जो था वो मेरे हाथ से निकल गया था, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर खुद को सही टाइम पर संभाल लिया, नहीं तो सारी चीज़ें जो थी वो बेकार हो जाती। और लिन चैन के इतना सोचते ही वैन लिंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है तो हम एक और सीक्रेट रियलम के बारे में बात कर सकते हैं जिसका नाम की नाइट कैरविन कोस्ट राइड है, तो उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे।
जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी रुक जाता है और उसे बोलता है कि नाइट कैरविन गोस्ट राइड हाँ उसे क्लियर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो चैलेंजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि तो क्या आप इसका मतलब हमारी मदद जो है वो कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमें अपनी कंडीशन जो है वो बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, मुझे ये बताओ कि क्या जो तुम्हारी गिल्ड की लीडर है वो भी हमें ज्वाइन करेगी। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।